सो ओके गाइस, वेलकम बैक। तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है इस इनसाइड कैंडल पे 660 पे ऑर्डर पंच किया है। यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनती है प्रीवियसली, फिर उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनती है। तो हमारे यहाँ पे एक सेटअप है कि यहाँ पे अगर ये नीचे जाता है, इनसाइड कैंडल का लो निकालता है, तो हमें यहाँ पे एक मोमेंटम दिख सकता है। थोड़ा सा मोमेंटम दिखा, अभी 670 तक गया है। अभी हमारी क्वांटिटी फिल नहीं हुई है पूरी, तो हमारा कुछ 660 पे ऑर्डर है। देखो, मार्केट इस समय बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है, और देखो प्रीमियम्स मैंने बोला था कि जैसे ही बजट डे के पास आएंगे प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो यही 500 600 700 के प्रीमियम्स चल रहे हैं, जो पहले 200 300 के चलते थे। तो यहाँ पे हमारा अभी पूरी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गई। तो इस टाइप के मार्केट में इवेंट से पहले ट्रेड करना यहाँ पे थोड़ा हमारे लिए रिस्की भी हो जाता है। तो हम यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी भी लेके नहीं चलेंगे। 620 पे हमारा एसएल है। ओके, हाई को अभी निकाल दिया। वही कह रहा हूँ, देखो इतना वॉलेटिलिटी है मार्केट में कि हमें अपनी क्वांटिटी एकदम कम लेके चलनी है इस समय इवेंट से पहले। या तो आप ट्रेड ही मत करो, इवेंट के बाद आप ट्रेड कर सकते हो। 1 फरवरी के बाद फिर से वही प्रीमियम्स तुरंत अपने नॉर्मल पोजीशंस पे आ जाएंगे। बट अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिख रही है। गैप डाउन भी है और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी है, तो चांसेस लो ही है कि हमारा ट्रेड वर्क करे, क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ तो गैप डाउन में फिर इन सेलिंग आने का थोड़ा सा यहाँ से, क्योंकि कल भी गैप डाउन था बहुत बड़ा, आज भी गैप डाउन। चांसेस लो ही है, लेकिन हमने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी कम रखी है, तो हम यहाँ पे छोटा सा एसएल लेके निकल सकते हैं। अगर वर्क किया तो किया, अदरवाइज वी विल एग्जिट इट। देखो अभी मार्केट इस साइड चल रहा है कि हमें पता ही नहीं किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अप साइड थोड़ा चला जाएगा, फिर उसके बाद सेकेंड हाफ में पूरा डाउन मूव आ सकता है, फिर से अप साइड चल। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल से ड्रॉ डाउन होगा और कुछ नहीं होगा। एज एन ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंसेंगे। तो इससे बढ़िया है कि हम मार्केट को ही अवॉइड कर दें कुछ बजट डे के तक, क्योंकि इवेंट आ रहा है। इवेंट से पहले वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है ही, तो 1 फेब के बाद ही ट्रेड करें तभी बेटर है। तो ये इनसाइड कैंडल के हाई के ऊपर निकल गया है, बट प्रीमियम्स में उतना हमें दिखा नहीं है अभी। 620 तक रखते हैं, देखते हैं रिवर्स करेगा तो, अदरवाइज यहाँ पे एसएल लेना पड़ेगा। देखो कभी कभी यहाँ पे हमारा एसएल भी हिट होगा, जो सेटअप है। सिर्फ इससे नहीं कि इनसाइड कैंडल बन गई तो हमारा यहाँ पे हर दिन प्रॉफिट ही होगा। कभी कभी हमें एसएल भी देना पड़ेगा यहाँ पे। इतनी बार अगर वो पैसा दे दिया है तो ऑब्वियसली 10 आउट ऑफ 10 तो देगा ही नहीं, 10 आउट ऑफ 7 देगा, 6 देगा। 4 बार तो आपको लॉस हो गए, लेकिन फिर भी आप नेट टू नेट में अगर उतना ही लॉस लेके जा रहे हो तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। यहाँ पे मनी मैनेजमेंट का काम आता है। रिस्क मैनेजमेंट आपका सही है तब यहाँ पे आप टिक पाओगे, अदरवाइज यहाँ पे तो फिर एक ही ट्रेड में पूरा हम लोग दे देंगे सारा प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम जब अच्छा डे आएगा तो वहाँ पे अपना कैपिटल ही नहीं रहेगा। इस समय बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत सारे जो सेलर हैं वही ज़्यादा ट्रैप हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर भी ट्रैप होगा, क्योंकि यहाँ अभी हमें पता ही नहीं डायरेक्शन ही किधर है। ऊपर जाना चाह रहा है, नीचे जाना चाह रहा है। एचडीएफसी बैंक की न्यूज़ है, बजट डे आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन है मार्केट में इस समय। जब कंफ्यूजन होता है तब वॉलेटिलिटी आती है, बायर सेलर, अप डाउन होता है। 657 पे आया। मुझे लग रहा है यहाँ पे हमें बाइंग पे निकल जाना चाहिए। बाइंग पे आएगा तो मैं यहाँ निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है यहीं पे अप डाउन करेगा। मैंने 661 का लगाया, अगर 661 पे आता तो यहाँ निकल जाएंगे।
कि लग नहीं रहा कि यहाँ पे जाएगा, हो सकता है यहीं पे अप डाउन करे या फिर अप साइड निकल जाए। अदरवाइज यहाँ पे एसएल देना पड़ेगा 620 के पास। अगर इस हाई के ऊपर निकलने लगा तो फिर एसएल हिट हो जाएगा। थोड़ी सी जो रिजेक्शन आई है उसके ऊपर निकलने लगा तो यहाँ पे तो फिर हमें निकलना ही पड़ेगा। फिर बायर्स का यहाँ पे एक स्विंग जैसा बन जाएगा नीचे, और बायर्स इंटरेस्टेड हो जाएंगे। यहाँ पे बाइंग करने का भी अभी यहाँ पे मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे अभी फियर है कि यहाँ पे मतलब कहीं भी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे हम जिस टाइप के मार्केट में रेजिस्टेंस फेस करेगा फिर से नीचे आ जाएगा। और प्रीमियम्स इतने हाई हैं कि आपका एसएल विद इन 2 मिनट्स वहाँ पे हिट हो जाएगा। तो बिगनर के लिए तो ये डिजास्टर जैसा है यहाँ पे इस समय ट्रेड करना। मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि आप यहाँ पे ट्रेड मत करो। बाकी आपका कॉल है कि आप अपने कैपिटल को किस मार्केट में लगाना चाहते हो, क्योंकि 1 Feb के बाद आपके पास ज़्यादा चांसेस रहेंगे मतलब एक प्रॉफिट करने के। अदरवाइज यहाँ पे अभी इवेंट के पहले जिस टाइप की न्यूज़ चल रही है, बजट डे भी आ रहा है, प्रीमियम जिस टाइप के चल रहे हैं, ओके लग रहा है ये ऐसा हिट करेगा। यहाँ से अब बाइंग आ रही है तो यहाँ पे एडवाइजेबल नहीं है ट्रेड करना अभी, क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगी। जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ पे वॉलेटिलिटी रहेगी। अब जो यहाँ पे शॉर्ट करके गए होंगे 46,000 का पुट, उनको फिर से यहाँ पे गैप डाउन दिखा तो फिर से यहाँ पे लॉस होगा। तो ये कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा इस समय मार्केट में। अब नीचे 45,500 400 का लेवल अगर आज उसके नीचे भी क्लोज कर दिया तो फिर वही कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगेगी कहाँ तक मार्केट अब करेक्ट करेगा। ये लगता नहीं है नीचे जाने के मूड में अब। यहाँ पे बिल्कुल भी एकदम ट्रेड करने लायक नहीं इस समय मार्केट में, एकदम वॉलेटिलिटी चल रही है। अब नहीं लगता यहाँ पे जाएगा। तो मैं तो कुछ अभी शायद नया वीडियो अब यहाँ पे एक्सपायरी पे ही आया या फिर मैं 1 Feb के बाद ही ट्रेड करूँगा। तो यहाँ पे अपना एसएल बुक करते हैं 630 पे। तो चांसेस हैं कि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है अभी मार्केट में। अभी पता नहीं, डायरेक्शन भी समझ में नहीं आ रहा। ऊपर का ट्रेड लेने के लिए भी यहाँ पे एक फियर है। तो यहाँ पे अभी हमें पता नहीं है, बजट डे भी आ रहा है। तो इवेंट से पहले मैं यहाँ पे अभी अवॉइड करूँगा मार्केट। सो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि अब या तो एक्सपायरी में ट्रेड करूँ या अदरवाइज यहाँ पे सीधे 1 Feb के बाद ही ट्रेड करूँगा मैं। ओके गाइस, वी आर डन फॉर द डे। आपको भी मैं यही एडवाइस करूँगा, लेकिन ये आपका कॉल है कि आपको ट्रेड करना है कि नहीं। अदरवाइज आपका मोमेंटम मिस हो गया तो मुझे मत कहना, बट मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि अभी जिस टाइप के प्रीमियम्स चल रहे हैं, वॉलेटिलिटी चल रही है, इवेंट है, न्यूज़ चल रही है, तो आप अवॉइड करो। फिर 1 Feb के बाद ट्रेड करो जब मार्केट एक कूल डाउन फेज में आ जाए। सो गाइस, वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू।